अमेरिका में H1B ले ऑफ अब सिर्फ नौकरी खोने की खबर नहीं रह गई है, बल्कि कई भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए ये सबसे बड़ा करियर डिसीजन बनता जा रहा है। कुछ लोग नई नौकरी मिलने तक लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, तो कुछ लोग वापस भारत लौटने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में एक ऐसा ही मामला रेडिट पर सामने आया, जहां करीब 7 साल से अमेरिका में रह रहे एक प्रोफेशनल ने ले ऑफ के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ उसी कहानी की बात नहीं होगी। हम समझेंगे कि H1B ले ऑफ के बाद असली रूल क्या कहते हैं, आपके लीगल राइट्स क्या हैं, कितने समय तक आप अमेरिका में रह सकते हैं, नई जॉब कैसे खोज सकते हैं और किन गलतियों से बचना सबसे ज़रूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। रेडिट पर उस व्यक्ति ने बताया कि वो मास्टर्स करने के बाद H1B पर काम कर रहा था, लेकिन मई के आखिर में उसकी नौकरी चली गई। उसके बाद वो लगातार नई जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा है और कई फाइनल इंटरव्यूज तक भी पहुंचा, लेकिन अभी तक ऑफर नहीं मिला। उसने ये भी लिखा कि ग्रेस पीरियड खत्म होने के करीब है और अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि जॉब सर्च जारी रखे या भारत लौट जाए। कई रेडिट यूजर्स ने अपने अपने अनुभव शेयर किए। किसी ने वापस लौटने की सलाह दी, तो किसी ने आखिरी दिन तक कोशिश करने की बात कही। लेकिन याद रखिए, सभी व्यक्तिगत राय है, कोई ऑफिशियल इमिग्रेशन रूल नहीं। अब बात करते हैं नियम की। अगर किसी H1B एम्प्लॉय की नौकरी चली जाती है तो आमतौर पर उसे 60 दिन का ग्रेस पीरियड या उसके I-94 की एक्सपायरी तक का समय मिलता है, जो भी पहले हो। इस दौरान अगर कोई नया एम्प्लॉयर H1B ट्रांसफर पिटिशन दाखिल कर देता है तो कई मामलों में व्यक्ति अमेरिका में रहकर नई नौकरी शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है। लेकिन अगर इस ड्यूरेशन में कोई वैलिड इमिग्रेशन स्टेटस नहीं बनता तो अमेरिका में बिना अनुमति रुके रहना भविष्य के वीज़ा और इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स पर असर डाल सकता है। यही वजह है कि इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स हमेशा सलाह देते हैं कि ले ऑफ के बाद सबसे पहले अपने ग्रेस पीरियड की सही डेट समझें, I-94 रिकॉर्ड चेक करें और ज़रूरत पड़ने पर किसी क्वालिफाइड इमिग्रेशन अटॉर्नी या लाइसेंस्ड प्रोफेशनल से सलाह लें। सिर्फ सोशल मीडिया या रेडिट की सलाह पर फैसला लेना सही तरीका नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का वीज़ा हिस्ट्री, एम्प्लॉयर और इमिग्रेशन स्टेटस अलग होता है। अगर नई नौकरी मिलने में समय लग रहा है तो घबराने के बजाय अपनी डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखें, रेज्यूमे अपडेटेड रखें, इंटरव्यू प्रोसेस तेज करें और अगर समय रहते स्पॉन्सर नहीं मिलता तो नियमों के अनुसार अगला लीगल ऑप्शन चुनें। कई लोग समय रहते भारत लौटकर बाद में दोबारा H1B या किसी दूसरे वीज़ा के जरिए वापस भी आते हैं। इसीलिए भारत लौटना हमेशा करियर खत्म होने का संकेत नहीं होता। एक और ज़रूरी बात समझिए, पिछले कुछ समय में हायरिंग स्लो डाउन, स्पॉन्सरशिप को लेकर एम्प्लॉयर्स की सतर्कता और इमिग्रेशन पॉलिसीज में लगातार बदलाव के कारण जॉब सर्च पहले के कंपैरिजन में मुश्किल ज़रूर हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर H1B प्रोफेशनल के लिए रास्ता बंद हो गया है। हर केस अलग होता है और फैसला भी उसी हिसाब से लेना चाहिए। अगर आप या आपका कोई परिचित H1B पर अमेरिका में काम कर रहा है तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि ले ऑफ के बाद इमोशंस पर नहीं बल्कि रूल्स के आधार पर फैसला लें। ग्रेस पीरियड को हल्के में ना लें, इमिग्रेशन स्टेटस हमेशा वैलिड रखें और किसी भी कदम से पहले ऑफिशियल रूल्स और लीगल गाइडेंस ज़रूर समझें। सही समय पर लिया गया सही फैसला फ्यूचर में अमेरिका लौटने के रास्ते भी खुले रख सकता है। तो अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या फीडबैक है, आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।